ट्रिपल पी इज अ लेयर 2 प्रोटोकॉल। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में आती है वो ये है कि व्हाट इज ट्रिपल पी। ट्रिपल पी यार एक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जैसे कि आप सीरियल लिंक्स पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो बाय डिफॉल्ट, वैसे सीरियल लिंक्स पे आप दूसरा कौन सा प्रोटोकॉल रन कर सकते हो, ट्रिपल पी। एचडीएलसी यार सिस्को का प्रोटोकॉल है और ट्रिपल पी क्या है, ओपन स्टैंडर्ड। इसका मतलब रियल टाइम में हमेशा आपको सीरियल लिंक पे कौन सा प्रोटोकॉल चलता हुआ मिलेगा, ट्रिपल पी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं ट्रिपल पी प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब करूं या विस्तार में डिस्कस करूं, ठीक है जी, तो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल में दो सब प्रोटोकॉल्स है। कौन से एलसीपीआर, एलसीपी क्या है, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपने सीसीएन में नहीं पढ़ा ट्रिपल पी, एलसीपी ट्रिपल पी करके प्रोटोकॉल है, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। डन। अब बात आती है एलसीपी का क्या काम है और बात आती है एनसीपी का क्या काम है। ठीक है जी, चले आगे चलने से पहले टेबल है मेरे पास, वो ओपन कर लेते हैं। आपको ट्रिपल पी हेडर में भी एक फील्ड दिखाता हूं अभी मैं। आपको ट्रिपल पी हेडर में एक प्रोटोकॉल फील्ड दिख रही है और एचडीएलसी हेडर में क्या दिख रही है, एक टाइप फील्ड। अब लेयर 2 पे मैंने आपको कल कौन सा हेडर पढ़ाया था, ईथरनेट, याद है? हाँ जी सर। मैंने आपको ईथरनेट हेडर में टाइप फील्ड का मतलब बताया था। क्या मतलब था टाइप फील्ड का? Which type of traffic is encapsulated with Ethernet? तो ट्रिपल पी हेडर में प्रोटोकॉल फील्ड का क्या मतलब है? Which protocol is encapsulated with ट्रिपल पी हेडर, या फिर एचडीएलसी हेडर में टाइप फील्ड का क्या मतलब है? Which type of traffic is encapsulated with एचडीएलसी हेडर। इसका मतलब हर लेयर 2 प्रोटोकॉल में, बेशक वो इथरनेट हो, बेशक वो एचडीएलसी हो, बेशक वो ट्रिपल पी हो, सब में क्या होगी, एक टाइप फील्ड। सब में क्या होगी, एक टाइप फील्ड। इथरनेट में आप उसको टाइप फील्ड बोलते हो, एचडीएलसी में आप उसको टाइप फील्ड बोलते हो, ट्रिपल पी में क्या बोलते हो, प्रोटोकॉल। ट्रिपल पी में क्या बोलते हो, प्रोटोकॉल फील्ड का काम क्या है, ये बताना कि लेयर 2 हेडर के साथ किस टाइप का ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है। लेयर 2 हेडर के साथ किस टाइप का ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड। क्लियर? यस सर। पक्का सबको समझ में आया? यस सर। ये कुछ फंक्शंस हैं ट्रिपल पी के। ये क्या है, किसके, ट्रिपल पी के। दिख रहा है सबको ट्रिपल पी के फंक्शंस? पहला क्या है,
Monitoring. पढ़ो, डिस्क्रिप्शन पढ़ो। LCPX gives statistics about the percentage of prints received with any errors. Without any errors. Without any. If the percentage falls below a configured value, the link is blocked. लिंक क्वालिटी मॉनिटरिंग को दोबारा पढ़ो, LQM को। LCPX gives statistics about the percentage of prints received without any error. If the percentage falls below a configured value, the link is blocked. मतलब क्या इसका, देखो मैं अब आपको सबसे पहले ट्रिपल पी के क्या समझा रहा हूं, फंक्शन। लेट्स से ये आपका राउटर है, किसका, कस्टमर। ये किसका राउटर है, प्रोवाइडर का, ठीक है। कस्टमर यहां से 100% ट्रैफिक भेज रहा है, लेकिन यहां पे कितना रिसीव हो रहा है, 80%, ठीक है जी। मैंने एक रेंज डिफाइन की हुई है कि भाई मिनिमम कितना ट्रैफिक रिसीव होना चाहिए, तभी मैं इस लिंक को यूज करूं, वरना मैं इस लिंक को यूज ना करूं। मतलब क्या है, मैंने यहां से 10 पैकेट भेजे, सामने कितने पैकेट विदाउट एरर रिसीव होने चाहिए, 99.9 पैकेट्स। एग्री? मतलब 90% ले लो, मिनिमम वैल्यू कितना ले लो, तो सामने कितने पैकेट विदाउट एरर रिसीव होने चाहिए, 9 पैकेट। अगर 8 रिसीव हो रहे हैं तो मैं इस लिंक को डाउन कर दूंगा, मैं इस लिंक को यूज नहीं करूंगा। बात समझ में आई सबको? LQM का मतलब है लिंक क्वालिटी मॉनिटरिंग। ऐसा होता है रियल टाइम में। देखो मैं एक कस्टमर हूं, मेरे पास 2 प्रोवाइडर के लिंक हैं, तो मैं कभी भी डेटा विद एरर सेंड करना नहीं चाहूंगा। कैसे सेंड करना चाहूंगा, विदाउट एरर। और अगर किसी लिंक में एरर आ रहे हैं तो मुझे पता चलना चाहिए, वो मुझे बता कौन सकता है, कौन सा प्रोटोकॉल, ट्रिपल पी। कौन सा प्रोटोकॉल बता सकता है, ट्रिपल पी। क्लियर? कैसे बताएगा, मैं वहां पे एक रेंज डिफाइन कर सकता हूं। क्या डिफाइन कर सकता हूं, एक रेंज कि 10 में से इतने पैकेट विदाउट एरर रिसीव होने चाहिए। अगर रिसीव होंगे तो फाइन, अगर रिसीव नहीं होंगे तो लिंक को क्या कर दो, डाउन। लिंक को क्या कर दो कि वो यूटिलाइज ना हो, फिर प्रॉब्लम ढूंढो। फिर क्या ढूंढो, प्रॉब्लम। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो हम लिंक की क्वालिटी को भी मॉनिटर कर सकते हैं इन केस ऑफ ट्रिपल पी, बट ये सेम काम HDLC में करना पॉसिबल नहीं था। ये सेम काम HDLC में करना पॉसिबल नहीं था। क्लियर? इतनी बात समझ में आई सबको? सबको मतलब सबको एग्री? अब तभी दूसरी बात समझ में आएगी, वरना दूसरी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है? अब देखो, क्योंकि जो बात मैं अब करने जा रहा हूं ना, वो बहुत ज्यादा रियल टाइम हिट करेगी, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। देखना दूसरा पॉइंट है लूप्ड लिंक डिटेक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम क्या सोचते हैं कि कस्टमर का राउटर और प्रोवाइडर का राउटर कैसे कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली। बट ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक्चुअली होता क्या गाइस, देखो लेट्स से आपका राउटर है, आपके घर पे एक सीरियल लिंक आ रहा है, आपने अपने राउटर में प्लग इन कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर ये सिंगल तार बिछी हुई होती, क्या होती, दूसरे एंड तक। ये किसका राउटर है, ये किसका राउटर है, और कभी इस वायर में कट लग जाता, सारी कम्युनिकेशन खत्म। मतलब ये जो बीच का मीडिया होता है ना गाइस, क्या होता है बीच का मीडिया, ये कैसे होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें कनेक्टेड होता है, लूप में। जितनी तारें बिछती है ना, जितनी भी तारें बिछती हैं, सारी किसमें बिछती हैं, लूप में। किसमें बिछती है? जरूरी क्यों है कि अगर एक जगह क्या लग जाए, कम्युनिकेशन दूसरी जगह से बना रहे। अब कहो सर दोनों जगह ही कट लग जाए, ऐसी किस्मत ले रहे हो तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता।
ये तो वही बात हुई, मैंने गाड़ी में चार टायर लगा रखे हैं, स्टपनी लगा रखी है, एक टायर पंचर हो जाए, दो हो जाए तो फिर मैकेनिक ढूंढो भाई, नॉर्मल सी बात है। तो हम अपने मीडिया को हमेशा किस में रखते हैं? लूप। किस पे रखते हैं? हमेशा लूप। याद रखना हमेशा कि मीडिया किस में प्रेजेंट होता है? लूप। अब ये मीडिया कैसे कनेक्टेड होता है, दिस इज नॉट आवर कंसर्न, ये हमारा कंसर्न नहीं है। लेकिन ट्रिपल पी ये लूप डिटेक्शन कैसे करता है, सारी बात ये आती है। ट्रिपल पी के केस में क्या होता है, लेट्स से अब एक राउटर, एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो ध्यान से देखना, ये R1 है, ये मैंने ना दो लिंक ले रखे हैं, तो ये मान लेता हूं ये प्रोवाइडर है, वही डब्बा है, आगे मीडिया किसमें लगा होता है? लूप में। बात कर ही लिया हमने। ये फिर किसका राउटर है? ये प्रोवाइडर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई सबको? मैंने क्या बताया, मीडिया किसमें कनेक्टेड होगा? लूप में। अब देखो R1 क्या करता है, देखने के लिए कहीं ये दोनों लिंक लूप में तो नहीं है, इस लिंक से ना एक मैजिक नंबर सेंड करता है। क्या सेंड करता है? मैजिक नंबर। एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। क्या होती है? एक R1 ने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया। R2 ना सेम मैजिक नंबर से R1 को रिप्लाई करेगा, मतलब जो R1 ने मैजिक नंबर भेजा था वही उसे क्या होगा? रिसीव। इसका मतलब एक ही रास्ता एग्जिस्ट करता है इस लिंक पे R1 से R2 तक जाने का, एक ही रास्ता एग्जिस्ट करता है इस लिंक पे R1 से R2 तक जाने का। एग्री? अब लेट्स से कभी ये दोनों लिंक क्या हो जाते हैं? डाउन। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैजिक नंबर यहां जाएगा, इसी वायर से यहां घूम के मेरे इस पोर्ट पे रिसीव हो जाएगा। एग्री? मुझे पता चल जाएगा क्या बन रही है? लूप। मैं R2 से प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं, मैं R2 से प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं। दिस थिंग इज क्लियर? तो हर राउटर क्या करता है, जितने भी इंटरफेसेस होते हैं जिसपे ट्रिपल पी एनकैप्सुलेशन चल रही होती है, सबसे पहले उस पर्टिकुलर लिंक पे क्या सेंड करता है? मैजिक नंबर, जो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, वही सेम मैजिक नंबर उसे अपने बोर्ड पे वापस मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि कोई लूप नहीं बन रही। सेम काम इस लिंक से होगा, सेकंड नंबर लिंक से, यहां से भी क्या सेंड करेगा? एक मैजिक नंबर। कौन सी वैल्यू होगी? एक। यही मैजिक नंबर इसको इस पोर्ट पे क्या मिलना चाहिए? रिसीव होना चाहिए। इसका मतलब कोई लूप एग्जिस्ट है। अगर एक पोर्ट से भेजा हुआ मैजिक नंबर मेरे को दूसरे पोर्ट में रिसीव हो गया, मतलब क्या बन रही है? और या फिर उस पोर्ट में रिसीव ना हुआ, मतलब लिंक में क्या कुछ प्रॉब्लम, लिंक में क्या कुछ प्रॉब्लम। तो ट्रिपल पी किसको डिटेक्ट करता है? किसको डिटेक्ट करता है? आपको समझ में आया? यस सर। पहला काम क्या करता था? लिंक क्वालिटी मॉनिटरिंग। क्वालिटी मॉनिटरिंग कैसे करता था? देखता था कितने फ्रेम लिंक पे सेंड हुए और कितने एरर फ्री रिसीव हुए। एग्री? दूसरा काम क्या करता है? लूप डिटेक्शन। दूसरा काम क्या करता है? लूप डिटेक्शन। क्लियर? तीसरा काम क्या है ट्रिपल पी का? क्या प्रोवाइड करता है? लोड बैलेंसिंग। लेयर 2 लोड बैलेंसिंग। चलो अब आपको समझना बहुत आसान होगा क्योंकि आपने स्विचिंग पढ़ रखी है। स्विच 1 स्विच 2 दोनों लिंक को यूटिलाइज करना है। क्या करूंगा? ईथर चैनल बना दिया, जिससे थ्रूपुट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब लेट से दो राउटर है, किससे कनेक्टेड है? दो सीरियल लिंक से। तो इन दोनों लिंक्स को भी मैं क्या बना सकता हूं? क्या कर सकता हूं? बंडल। इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? सुन लो एक बार, क्या बोलते हैं? मल्टी लिंक। लेकिन ये पॉसिबल कब है? जब एनकैप्सुलेशन क्या चल रही है? ट्रिपल पी। तो ये राउटर क्या करेगा? आधा ट्रैफिक इस लिंक से और आधा ट्रैफिक इस लिंक से। क्लियर? आधा ट्रैफिक एक लिंक से और आधा ट्रैफिक। मल्टी लिंक पढ़ाना आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर भाई? मल्टी लिंक इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो लीव इट। सो लीव इट गाइस। फाइन। यू चले आगे। जैसे आप दो स्विचेस के बीच में दोनों लिंक को अगर यूटिलाइज करना चाहते हो तो ईथर चैनल फॉर्म कर लेते हो ना, वैसे ही दो राउटर्स के बीच में अगर दो सीरियल लिंक्स हैं, आप दोनों को यूटिलाइज एट द सेम टाइम करना चाहते हो तो आप क्या बना सकते हो? एक मल्टी लिंक। लेकिन मल्टी लिंक बनाना पॉसिबल कब है? जब एनकैप्सुलेशन कौन सी चल रही होगी? ट्रिपल पी। तो ट्रिपल पी का तीसरा फायदा मिल गया मुझे। क्या?
लोड बैलेंसिंग होगी अगर मेरे पास मल्टीपल क्या है, सीरियल लिंक्स। मल्टीपल क्या है, सीरियल लिंक्स। चौथा बेनिफिट ट्रिपल पी क्या प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, ऑथेंटिकेशन। मतलब देखो एक प्रोवाइडर है भाई, इस चीज को समझाने के लिए मैं बैंक का एग्जांपल लूंगा। किसका, बैंक का। बैंक ने एटीएम दे रखा है हर कस्टमर को, लेकिन हर एटीएम पे क्या है, एक पिन है कि जब भी तुम्हें पैसे निकालने हैं तुम वो पिन डालो और पैसे निकाल लो। एग्री। वैसे ही प्रोवाइडर रियल टाइम में नेटवर्किंग के राउटर्स के केस में क्या करता है, हर कस्टमर को एक यूजर नेम और पासवर्ड दे देता है। क्या दे देता है, उसको बोलता है जब भी तेरे को मेरे से बात करनी हो पहले ऑथेंटिकेट करियो। पहले क्या करियो, ऑथेंटिकेट। अगर तू ऑथेंटिकेट हो गया तभी मैं तेरे से बात करूंगा, वरना मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। इतनी बात समझ में आई सबको। देखो भाई, लेट से भाई लिंक ले रखा है आपने, आपके घर एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है। मैंने क्या किया, तार जोड़ लिया आपकी तार के साथ और अपने घर भी क्या लगा लिया, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो ऐसा तो मैं भी इंटरनेट चलाऊंगा और आप भी चलाओगे, लेकिन इंटरनेट सही में कौन चला पाएगा, सिर्फ ये। क्यों, यूजर नेम और पासवर्ड किसके पास है, सिर्फ इसके पास। क्लियर। तो जब भी आप एक इंटरनेट लिंक लेते हो प्रोवाइडर से, प्रोवाइडर आपको क्या प्रोवाइड करता है, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और के प्रोवाइडर आपको हमेशा क्या कर पाए, ऑथेंटिकेट। और आप क्या हो पाओ, ऑथेंटिकेट। वो कर पाए और आप हो पाओ। One is getting authenticated and one is authenticating. There is a difference. एक ऑथेंटिकेट कर रहा है और एक ऑथेंटिकेट हो रहा है। क्लियर भाई रवि, समझ में आई? तो अलग अलग बातें हैं, तो याद रखना प्रोवाइडर पे और कस्टमर पे कमांड्स भी अलग अलग चलेंगी, क्योंकि प्रोवाइडर को ऑथेंटिकेट करना है और कस्टमर को ऑथेंटिकेट होना है। कराना नहीं है, होना है। क्लियर, दिस थिंग इज क्लियर। तो दो टाइप के ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करेगा ट्रिपल पी, पैप और चैप। क्या डिफरेंस है बात करेंगे। डन, चलो आगे। तो चार बेनिफिट है ट्रिपल पी को यूज करने के। पहला LQM, दूसरा LLQ लूप लिंक डिटेक्शन, LLD सॉरी, तीसरा मल्टी लिंक, लेयर टू लोड बैलेंसिंग बोल लो, मल्टी लिंक बोल लो, फोर्थ ऑथेंटिकेशन। चले आगे। देखो ट्रिपल पी के में मैंने बताया ना दो प्रोटोकॉल है, कौन से देखो स्टार्टिंग में लिंक पे लूप डिटेक्शन होता है, ऑथेंटिकेशन चेक होता है। ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम कौन करता है, LCP। उसके बाद जितना भी डेटा फॉरवर्ड होगा ना, क्या फॉरवर्ड होगा, उस डेटा फॉरवर्ड होते हुए ट्रिपल पी का हेडर लगेगा, वो सारा काम किसका है, LCP का। इसका मतलब लिंक को अप लाने तक सारा काम किसका होता है, LCP का। अप आने के बाद जितना भी ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा उसको फॉरवर्ड करने का सारा काम किसका है, LCP का। क्लियर, बात समझ में आई सबको? आगे चले। देखो अब मैं आपको LCP का सारा काम समझाऊंगा। ये R1 है, ये कौन है, R2। आपने सीरियल लिंक से कनेक्ट कर दिया, इस लिंक को भी ऑन किया, इस लिंक को भी ऑन किया। इधर आपने एनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी चलाई, इधर भी ट्रिपल पी चलाई। तो सबसे पहले बंदा ये क्या करता है, क्या सेंड करता है, एक जो इसका मैजिक नंबर आउटपुट होता है वही सेम मैजिक नंबर क्या होता है फिर इनपुट। और O का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, R2 भी जो मैजिक नंबर आउटपुट में रहता है वही मैजिक नंबर किस में आता है, इनपुट में। इससे पता चल जाता है लिंक इज लूप फ्री, लिंक इज लूप फ्री। लिंक होने के बाद ये क्या करेगा, ये लेट से कौन है, ये कौन है, प्रोवाइडर। ये अपने ऑथेंटिकेशन पैरामीटर सेंड करेगा। ऑथेंटिकेशन पैरामीटर का मतलब अपना यूजर नेम और पासवर्ड। ये उसको क्या करेगा, अब ऑथेंटिकेट करेगा किससे, अपने भाई एक बट ऑब्वियस सी बात है, तुम एटीएम का पिन भी एटीएम में डालते हो तो वो ऑथेंटिकेट होता है कहां से, डेटाबेस से, कि इस यूजर को, इस कार्ड नंबर को मैंने क्या पिन डिफाइन किया हुआ। एग्री? तो ये ऑथेंटिकेट हो रहा है और ये ऑथेंटिकेट कर रहा है।
अब ऑथेंटिकेशन क्या हो गई, मैच हो गई। उसके बाद एक थर्ड केस और आता है, एक और प्रोटोकॉल आता है यहाँ सीन में, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल। डन। कौन सा प्रोटोकॉल है, आईपीसीपी। आईपीसीपी से क्या होता है, ये राउटर अपने इंटरफेस पे जो भी आईपी होती है सामने वाले को देता है, और ये राउटर भी अपने इंटरफेस पे जो भी आईपी होती है सामने वाले को देता है। R1 R2 की इंटरफेस आईपी को किसमें इंस्टॉल कर लेता है, अपनी राउटिंग टेबल में, और R2 R1 की इंटरफेस आईपी को किसमें इंस्टॉल कर लेता है, अपनी राउटिंग टेबल। क्लियर भाई। लेट्स से यहाँ आईपी थी क्या, यहाँ आईपी की थी क्या, तो यहाँ इसकी राउटिंग टेबल में कौन सी आईपी इंस्टॉल हो जाएगी, और इसकी राउटिंग टेबल में कौन सी आईपी इंस्टॉल हो जाएगी। डन। सबको क्लियर ये बात, सबको मतलब सबको क्लियर। ये तीन काम होने के बाद आपका लिंक क्या आ जाता है, अब ठीक है जी। अब आप जितना भी ट्रैफिक फॉरवर्ड करोगे, सारे ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट मतलब ट्रिपल पी हेडर लगाना, फिर ट्रिपल पी हेडर रिमूव करना, ये सारा काम किसका होगा, एनसीपी का। ये सारा काम किसका होगा, एनसीपी का। क्लियर भाई। आगे चले, पक्का, आरिश्योर। तो ये छोटा सा काम है ट्रिपल पी का, घर जाके पढ़ना, समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट इवन डिफिकल्ट। नहीं, CDP/CP is something different. I have not discussed anything about CDP/CP. I have discussed something about IPCP. मैंने सिर्फ IPCP के बारे में डिस्कस किया, मैंने CDP/CP के बारे में डिस्कस नहीं किया। CDP/CP is like, अगर दो सिस्को के डिवाइसेस है ना, तभी CDP/CP काम करता है, वरना CDP/CP काम नहीं करता। CDP/CP होता किस लिए है, जैसे आपका CDP होता है ना, वैसे क्या होता है CDP/CP। नहीं, मॉनिटरिंग हम कहीं भी कवर नहीं करते। मैं दिखा देता हूँ, ये CCI की ही बुक है। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ, ये ट्रिपल पी क्वालिटी कमांड दिख रही है आपको, द LQM परसेंटेज इज सेट विद ट्रिपल पी क्वालिटी कमांड। समझ में आया? तो हम ट्रिपल पी क्वालिटी कमांड का यूज नहीं करके दिखा सकते आपको। रीजन मैं दिखाऊंगा कैसे कि किस पैकेट में एरर आया और किस पैकेट में एरर नहीं आया। ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मेरे पास तो पैकेट में एरर डालने का कोई केस होगा नहीं ना। मेरा तो ट्रैफिक 100% सक्सेसफुल होता है हमेशा। क्लियर भाई। तभी मैं आपको लिंक मॉनिटरिंग नहीं दिखा सकता। मैं आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना सिखा सकता हूं, लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं दिखा सकता। तो CCI में भी मैं उसको फिर अवॉइड कर देता हूं, क्योंकि जिस चीज का हम इंपैक्ट नहीं दिखा सकते उसको दिखाने का भी क्या फायदा। अगर कोई कहता है कि भाई कमांड बता दो, यस यू कैन नो द कमांड्स। और भी चीजें आएंगी CCI में ट्रिपल पी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया ट्रिपल पी काम कैसे करता है। और भी फीचर्स हैं ट्रिपल पी के, देखेंगे जब इसमें आएंगे। CCI कौन सा नेटवर्क चलाएंगे? यहाँ के आईपी दे देंगे, यहाँ के आईपी दे देंगे। कौन सा प्रोटोकॉल चलाएंगे? स्टार्टिंग में ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा, बाद में ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है जी। स्टार्टिंग में सिर्फ ये दिखाऊंगा लिंक नेगोशिएशन होती कैसे।
सी का मतलब प्रोवाइड। डन। अब शो बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन कौन सी चल रही है? DLC। बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन कौन सी चल रही है? तो पहली बात तो जब भी आप एनकैप्सुलेशन की बात करते हो दोनों साइड पे क्या होनी चाहिए? सेम। एनकैप्सुलेशन देखो, जब आपने एक साइड ट्रिपल पी एक साइड HDLC कर दी थी तो लिंक क्या चला गया था? अब लिंक दोबारा क्या आ गया है? एनकैप्सुलेशन कौन सी चल रही है? शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अब पहले लिंक। ठीक है जी। यार अगर LCP ऑन नहीं होगा तो नेगोशिएशन कैसे होगी? ठीक है जी। तो जैसे आप ट्रिपल पी चलाते हो किसी भी इंटरफेस पे, LCP अपने आप क्या हो जाता है? एक्टिव। ठीक है ब्रो, चलो आगे। दिख रही है ना अब यहाँ? दिख रहा है सबको? अब देखें डीबग। डीबग ट्रिपल पी। मैं क्या करता हूं, एक बार अपने लिंक को क्या कर देता हूं? शट कर दिया। लिंक को क्या कर दिया? पढ़ लेना। लिंक अप आया। एक देखो इधर, देखो एक इको रिक्वेस्ट गई, LCP ओपन हुआ। ओ का मतलब आउटपुट, ओ का मतलब मैंने क्या मैजिक नंबर भेजा? 84B। 84B। एक मिनट रुक जाओ। इको रिप्लाई आया हुआ। अरे मैजिक नंबर तो डिफरेंट है ना। एक मिनट यार, मैंने अनऑल कर दिया। कमांड चलाऊंगा डीबग ट्रिपल पी नेगोशिएशन। एक बार लिंक को दोबारा शट कर लो, फिर क्या कर लो? यहां दिखेगा अन ऑन। देखो एक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट में मैजिक नंबर क्या भेजा? 400। ये क्या आई है? एक्नॉलेजमेंट सेम मैजिक नंबर आया, रिसीव हुआ। दिख रहा है? जो मुझे इनपुट हुआ था वही मैंने सेम वापस क्या किया हुआ, फिर आउटपुट। और जो मैंने आउटपुट किया था वही मुझे सेम क्या मिला है? इन। क्लियर? आंखें खोलोगे दिखेगा, देख तो लो। यहां से मैजिक नंबर मैंने आउटपुट क्या किया था? 420। रिसीव भी वापस क्या हुआ है? 420। तो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट गई, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट के लिए क्या गई? कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट मुझे इनपुट रिसीव हुई थी मैंने उसकी क्या दे दी?
कॉन्फ़िगरेशन एक्नॉलेजमेंट। हाँ जी, तो जो मैं मैजिक नंबर सेंड कर रहा हूं वही मुझे रिसीव हो रहा है, और जो सामने वाला सेंड कर रहा है मैं वही उसे वापस भेज रहा हूं। तो मैजिक नंबर के थ्रू पता चल गया है देयर इज नो लूप। हाँ जी यार ब्रो, सामने वाले ने भी तो सेंड किया होगा, और क्या यार, वो इनपुट नहीं दिख रहा, वो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट आई है और ये आउटपुट मतलब ये मैंने बाहर सेंड किए। ठीक है भाई, ये मैंने एक्नॉलेजमेंट भेजी है और ये मुझे एक्नॉलेजमेंट मिली है। क्लियर? स्टेट ओपन हो गया, एस्टेब्लिश हो गया भाई, लूप फ्री है, लिंक ये डिटेक्ट हो गया। उसके बाद किसका काम आ गया? आईपीसीपी का। आईपीसीपी में सबसे पहले मैंने अपनी आईपी दी, देखो ओ लिखा हुआ है, आउटपुट में मैंने अपनी आईपी भेजी, इनपुट में उसने अपनी आईपी भेजी। मैंने उसकी आईपी को कहां इंस्टॉल कर लिया? अपनी राउटिंग टेबल। कहां इंस्टॉल कर लिया? अपनी राउटिंग टेबल। ठीक है जी, देखो शो यूजर्स कमांड क्या चलाई, क्या बता रहा है? सीरियल 3/0 पे ट्रिपल पी क्या है? सिंक्रोनाइज है, और सामने वाले का एड्रेस क्या है? 1.2। क्लियर? तो ये पहला तरीका होता है ट्रिपल पी को वेरीफाई करने का। कमांड क्या है? शो यूजर्स। ये बता रहा है कि मैं किसके साथ सिंक्रोनाइज्ड हूं, किसके साथ सिंक्रोनाइज्ड हूं? 1.2 के साथ। कौन से प्रोटोकॉल के अंडर? ट्रिपल पी। डन। भूल गया सिराज। शो इंटरफेस सीरियल 3/0 सेक्शन कौन सी चल रही है? ट्रिपल। तो प्रोसेस समझ में आया? होप सो थोड़ा बहुत आया हो। ठीक है जी, तो मैंने ऑथेंटिकेशन अभी लगाई नहीं थी, वरना आईपीसीपी और मैजिक नंबर के बीच में क्या नेगोशिएट होती पहले? ऑथेंटिकेशन। क्या नेगोशिएट होती पहले? इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी, अब क्या कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोवाइडर पे चलते हैं। मैंने क्या बताया था? प्रोवाइडर हमेशा ऑथेंटिकेट कहां से करता है? डेटाबेस। तो डेटाबेस बना ले। आपको आता है राउटर पे लोकल डेटाबेस बनाना? यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन करके। यूजर नेम क्या डिफाइन कर लिया? कस्टमर 1 पासवर्ड, यूजर नेम कस्टमर पासवर्ड, यूजर नेम कस्टमर 3 पासवर्ड। मेरी मर्जी है, डिफरेंट पासवर्ड भी यूज कर सकता हूं, क्या हो गया? ठीक है भाई। वैसे यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, जो भी रखना चाहते हो आप यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है जी, तो प्रोवाइडर के पास सारा डेटाबेस होगा, कभी भी वो कस्टमर आएगा ऑथेंटिकेट होने, वो ऑथेंटिकेट कर देगा। प्रोवाइडर लेवल पे अब कमांड क्या चलानी है? सिर्फ एक कमांड, ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन। कौन सी? सबसे पहले कौन सी लगा के दिखाता हूं। तो ये कमांड किसके एंड पे है? प्रोवाइडर के एंड पे। क्लियर? इस कमांड को चलाने का मतलब है, प्रोवाइडर को बोल रहा हूं कोई भी कस्टमर तेरे पास ऑथेंटिकेट होने आए तो इस डेटाबेस से उसको क्या कर दियो? ऑथेंटिकेट। इस डेटाबेस को चेक करके उसको क्या कर दियो? आप चेक कर सकते हो आपका लिंक क्या चला गया है, क्यों चला गया डाउन? ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। ऑथेंटिकेट ठीक है जी, यहां से भी देखो लिंक क्या चला गया, क्योंकि ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। चेक कर लो लाइन प्रोटोकॉल क्या पड़ा है।
प्रोटोकॉल क्या पड़ा है? डाउन, क्योंकि ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। अब डीबग, अब मेरे को कस्टमर को क्या बोलना है कि तेरे को ऑथेंटिकेट होने के लिए क्या सेंड करना है? यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है जी। PPP पैप यूजर नेम सेंड यूजर नेम, क्या यूजर नेम? कोई भी यूज कर सकते हैं। पासवर्ड सिस्को। डन भाई। मेरे को बताना पड़ेगा ना कस्टमर को तेरे को कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करना है ऑथेंटिकेट होने के लिए। तो आपने देखा प्रोवाइडर पे कमांड अलग थी और कस्टमर पे कमांड अलग। अब देखो यूजिंग डिफॉल्ट कॉल डायरेक्शन, बात खत्म। यूजिंग होस्ट नेम फ्रॉम इंटरफेस पैप, आउटपुट में मैंने एक ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजी है जिसमें मेरा नाम क्या भेजा है और पासवर्ड क्या भेजा होगा। मेरे को एक्नॉलेजमेंट आ गई, एक्नॉलेजमेंट आते ही मेरा लिंक क्या आ गया, वेरीफाई करो, लिंक क्या आ गया, इसका मतलब मैं ऑथेंटिकेट हो गया। शो यूजर्स, प्रोवाइडर पे जाओ, कमांड चलाओ, शो किस कस्टमर ने, कौन सा कस्टमर ऑथेंटिकेट हुआ है, C1। ये चीज मैं प्रोवाइडर पे चेक भी कर सकता हूं। अब लेट्स से इस प्रोवाइडर के कितने कस्टमर होते तो C1 भी दिखाता और C2 भी दिखाता, या फिर शीला मुन्नी जो भी नाम था उसका, जो भी नाम आप रखना चाहते हो। क्लियर भाई। ये सेशन तब तक डाउन नहीं होगा जब तक लिंक जो पैरामीटर्स हमने पढ़े थे वो डाउन ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर लिंक फिजिकली डाउन ना हो। कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, हम पुराने टाइम में घर पे नेट चलाते रहे, हम अपना कंप्यूटर बंद कर देते थे, कंप्यूटर बंद करते ही राउटर भी बंद, राउटर बंद करते ही लिंक डाउन। तो जैसे ही मैं राउटर को दोबारा ऑन करूंगा, ऑन करते ही दोबारा ऑथेंटिकेशन होगी और फिर ये सेशन बनेगा, याद रखना। ठीक है। लेकिन कंपनीज के केस में ये सेशन कभी भी ब्रेक नहीं होता। क्यों? वहां पे नेटवर्क 24 आवर क्या रहता है, रनिंग। क्लियर। लेकिन अगर मैं घर की बात करूं, वहां पे लाइट चलेगी। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई सबको। अब चैप लगा के दिखाऊं चैप ऑथेंटिकेशन कैसे यूज करते हैं, और पैप और चैप में डिफरेंस क्या है पहले ये समझ लेते हैं। दे नहीं रखी इसमें पैप और चैप में डिफरेंस, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। पैप होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, चैप होता है चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। पैप के केस में क्या होता है, मैं सीधा आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा, आप वेरीफाई करोगे अपने डेटाबेस में, अगर मैच हुआ तो ठीक है, वरना बात खत्म। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, नो अब एक बार के लिए तो यूजर C1 ऑथेंटिकेट हुआ है ना। लेट्स से मैं कस्टमर C1 पे जाऊं, इसका लिंक एक बार क्या कर दिया, फिर क्या कर दिया, क्या लिखा रहा है, क्योंकि डेटाबेस में उसके पास वो एंट्री है ही नहीं। देखो ये रिक्वेस्ट अभी भी भेज रहा है, लेकिन रिप्लाई में क्या आ रहा है, ये ना यार ऐसे ही करता रहेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। लाइन प्रोटोकॉल क्या पड़ा है, शो इंटरफेस सीरियल 3/0 सेक्शन, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो यार फटाफट, उधर ध्यान मत दो।
LCP, क्योंकि ऑथेंटिकेशन क्या हो रही है? फेल। ऑथेंटिकेशन क्या हो रही है? फेल। LCP क्या है? सबको समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो यूजर नेम और पासवर्ड आपका कस्टमर सेंड कर रहा है वो प्रोवाइडर के डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्रोवाइडर ने बोला भाई तूने शायद ना कस्टमर वो यूजर नेम और पासवर्ड गलत दे दिया। तो हमने क्या किया? हमेशा पहले पुराने पापू को क्या करते हैं? क्या प्रोवाइड किया? C2 तो एग्जिस्ट करता है, अब लिंक अप आ जाना चाहिए। आ गया आप? क्लियर? सॉरी, कौन से कस्टमर ने सिंक किया हुआ है? C2 ने। क्लियर? और अगर आप अब यहां पे देखोगे शो इंटरफेस सीरियल 3/0 सेक्शन LCP ओपन डन भाई। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, आगे चले। एक ही तो टॉपिक पढ़ा है भाई अब तक। ठीक है भाई। तो यार पुराने टाइम में ना देखो, आप सीरियल लिंक्स को किन किन नाम से जानते थे? आप T1 लिंक्स बोल लो, T3 लिंक्स बोल लो, स्लो लिंक्स बोल लो। सीरियल लिंक की मिनिमम बैंडविड्थ पता क्या होती थी पुराने टाइम में? 1.54 Mbps। और वैसे मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इस पर्टिकुलर मैक्सिमम बैंडविड्थ तक के भी सीरियल लिंक्स आते हैं। अगर 2 45 MB के लिंक का बंडल कर दूंगा कितना MB हो जाएगा? 90 MB। क्लियर? एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ। यार ये टाइम है, अगर मैं 10 साल पहले की बात करता हूं, ठीक है जी। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ कौन सा मीडिया चलता है? बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है सीरियल नहीं चलता, चलता है लेकिन बहुत कम। मोस्टली हम कौन सा मीडिया यूज करते हैं? ईथरनेट। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ध्यान से समझते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो ईथरनेट है ना वो एक मल्टी पॉइंट टेक्नोलॉजी है। पॉइंट टेक्नोलॉजी कैसे? ईथरनेट मीडिया पे मैं एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता हूं। एग्री? इतनी बात समझ में आई सबको? सबको मतलब सबको। ईथरनेट मीडिया को यूज करके मैं एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता हूं। तो ईथरनेट कैसी टेक्नोलॉजी है? मल्टीपल। क्लियर? अब आज के टाइम में क्या होता है? ये किसका राउटर है? यहां से एक फाइबर ऑप्टिक केबल आती है, ठीक है, सॉरी, यहां से एक ईथरनेट केबल आती है, ये मक्स में लगती है, मक्स में क्या टर्मिनेट हो रही होती है? फाइबर ऑप्टिक। ये लूप होता है फिर फाइबर ऑप्टिक का। फिर इधर भी क्या लगा होता है? एक और मक्स। इधर किसका राउटर लगा होता है? कस्टमर का। ये फिर कौन सी केबल होती है? ईथरनेट। एग्री? अब प्रॉब्लम ये है, प्रोवाइडर कस्टमर को ऑथेंटिकेट कैसे करे? लिंक की क्वालिटी को चेक कैसे करे? अगर बंडलिंग करनी है तो बंडलिंग कैसे करे? और लूप को डिटेक्ट कैसे करे? क्योंकि ईथरनेट मीडिया पे ट्रिपल-पी चलाना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रिपल-पी सिर्फ कौन से मीडिया पे सपोर्टेड है? सीरियल मीडिया पे। एग्री? लेकिन आज के टाइम में हमने मीडिया तो क्या कर दिया है? मीडिया तो क्या कर दिया है? चेंज करने की जरूरत है ना। जरूरत क्या है? पुराने टाइम में जो लिंक्स आप यूज करते हैं वो कितने एमबीपीएस के? जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती थी ना वो बहुत कम होती थी। पुराने टाइम में मैं अगर घर के लिए कनेक्शन ले रहा हूँ ना, मैं 1 MB का लिंक ले लूंगा मैक्सिमम, ठीक है। 1 MB में मेरे को 128 kbps डाउनलोड मिल जाएगा, ठीक है। बिजली बहुत है यार, लेकिन आज के टाइम में लोगों को 10 MB तो डाउनलोड चाहिए। हाँ, अगर आप घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे देखते हो ना, किसी का 5 MB का होगा, किसी का 10 MB का। इसका मतलब विद टाइम कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती जा रही है? बढ़ रही है, जो हम सीरियल लिंक से फुलफिल नहीं कर सकते। इसलिए हमने सीरियल मीडिया को किससे रिप्लेस कर दिया? ईथरनेट मीडिया से। अब प्रॉब्लम क्या है? मैंने ईथरनेट मीडिया से रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब प्रोवाइडर के पास कस्टमर को ऑथेंटिकेट करने का कोई वे नहीं है।
कस्टमर को ऑथेंटिकेट करने का कोई वे नहीं। क्लियर? क्योंकि ट्रिपल पी ईथरनेट लिंक्स पे सपोर्टेड नहीं। क्लियर? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम क्या है? ट्रिपल पी ओई। ट्रिपल पी ओई क्या नाम है टेक्नोलॉजी का? ट्रिपल पी ओई। ट्रिपल पी ओवर ईथरनेट। ओवर ईथरनेट। अब आप कहोगे सर आप अभी तो बोल रहे थे कि ट्रिपल पी ईथरनेट के ऊपर चलाना पॉसिबल नहीं है, अब आप बोल रहे हो टेक्नोलॉजी आई ट्रिपल पी ओई। ट्रिपल पी ओई क्या करेगी? क्या करेगी? मुझे एक वे देगी जिस वे से मैं ईथरनेट लिंक के ऊपर भी क्या चला पाऊंगा? ट्रिपल पी। देखो यार, डायरेक्टली नहीं चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा? इनडायरेक्टली। कैसे चलाऊंगा? वो वे आपको कब पता चलेगा? जब मैं क्या करवाऊंगा आपको? प्रैक्टिकल। क्या करवाऊंगा? प्रैक्टिकल। दिस थिंग इज क्लियर? सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब सिनेरियो देखो कैसा बनेगा। ये राउटर किसका हो गया? अब ईथरनेट मीडिया है तो बीच में क्या लगा सकते हैं हम? और एक ही राउटर से मैं मल्टीपल किसको कनेक्ट कर सकता हूं? कस्टमर 1, कस्टमर 2, दो ही बहुत है। डन। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंसर्न नाउ। मुझे यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी चलानी है? ट्रिपल पी ओई। मैंने क्या बोला? इस ईथरनेट इंटरफेस पे डायरेक्टली ट्रिपल पी चलाना पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल। देखो, ट्रिपल पी कहता है पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए लिंक, लेकिन ईथरनेट टेक्नोलॉजी कैसी है? मल्टी पॉइंट। ईथरनेट की टेक्नोलॉजी कैसी है? मल्टी पॉइंट। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये बंदा स्टार्टिंग में क्या भेजता है? ट्रिपल पी ओई डिस्कवरी भेजता है। किसको डिस्कवर करने के लिए? प्रोवाइडर के राउटर को, जो किसका काम कर रहा होता है, और कस्टमर के राउटर किसका काम कर रहे होते हैं? क्लाइंट। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सीरियल लिंक के केस में क्या था? मेरी बात समझना। मुझे पता था कि सामने वाले एंड पे कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, सिर्फ एक। तो मेरे को अपने नेबर को या फिर सर्वर को डिस्कवर करने की जरूरत नहीं थी। मैं डायरेक्टली उसी बंदे के साथ कनेक्टेड हूं, तो मैं डायरेक्टली उसी के साथ अपना पहला फिनोमिनन चेक करता था कि लूप बन रही है या नहीं बन रही। एग्री? क्योंकि मुझे पता था उस लिंक पे तीसरा बंदा कनेक्टेड है ही नहीं। लेकिन ये मीडिया कैसा? ईथरनेट। देयर कैन बी अ चांस कि यहां पे कौन कनेक्टेड हो? तीसरा बंदा। तो मुझे पहले किसको डिस्कवर करना पड़ेगा? सर्वर को। कि मेरे को अपना पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन किसके साथ बनाना है? मुझे अपना पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन किसके साथ बनाना है? तो किसके साथ बनाना है? तो मैं सबसे पहले क्या सेट करूंगा? डिस्कवरी जाती है ब्रॉडकास्ट, सबके पास गई। ये कौन था? सर्वर। इसने क्या किया? ऑफर कैसा किया? यूनिकास्ट। सबको समझ में आया? ऑफर आया इसके पास, इसको पता चल गया भाई सर्वर कौन है, हु इज द सर्वर। अब इसने क्या भेजी? एक रिक्वेस्ट। और सर्वर ने क्या दे दी? एक एक्नॉलेजमेंट। ये सेम बात मैं आपको पढ़वा भी देता हूं। हाँ जी, पढ़ो। सबसे पहला मैसेज क्या है? पैडी। ट्रिपल पी ओई एक्टिव इनिशिएट अ क्लाइंट दैट इज डेस्टिनेशन ईथरनेट एड्रेस ऑल एफ। मैंने बताया ना ब्रॉडकास्ट करेगा। हुज आउट देयर मैसेज टू द नेटवर्क इन ऑर्डर टू सॉलिसिट अ रिस्पांस फ्रॉम एनी ट्रिपल पी ओई सर्वर दैट में। तो सबसे पहले एक डिस्कवर भेजेगा, किसको सर्च करने के लिए? सर्वर को। अब ट्रिपल पी ओई सर्वर क्या करेगा? क्या भेजेगा? एक्सेप्टिंग विल जनरेट एंड ऑफर इन दिस रिस्पांस इज यूनिकास्ट बैक टू द who initiate the request। यूनिकास्ट क्यों कर देगा? क्योंकि जब उसके पास डिस्कवर आएगा उसको क्लाइंट का मैप पता चल जाएगा ना। क्लाइंट का क्या पता चल जाएगा? आर्प जाती है तो कैसी जाती है? ब्रॉडकास्ट। रिप्लाई आता है तो कैसा आता है? क्योंकि
रिप्लाई करने वाले बंदे को सोर्स का मैक पता चल जाता है। अब दोबारा यूजर क्या भेजेगा? द क्लाइंट may choose one of the offers that it once it does it will unicast back to the triple PoE server। अब ट्रिपल PoE सर्वर क्या दे देगा? एक्नॉलेजमेंट। और सेशन क्या हो गया? एस्टेब्लिश्ड। सेशन क्या हो गया? एस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब अब समझो इधर, इस बंदे को पता चल गया इसका सर्वर कौन है। क्लियर? अब ये फिर वही काम स्टार्ट करेगा। सबसे पहले क्या चेक करेगा? लूप्ड लिंक डिटेक्शन। कैसे? क्या सेंड करके? मैजिक नंबर। एग्री? ये भी क्या सेंड करेगा? अपना मैजिक नंबर। एग्री? मैजिक नंबर एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने के बाद कौन से पैरामीटर एक्सचेंज करेंगे? ऑथेंटिकेशन पैरामीटर एक्सचेंज करने के बाद क्या एक्सचेंज करेंगे? आईपीसीपी के थ्रू अपने इंटरफेस की एक्सचेंज करने के बाद आपका सेशन कैसा हो जाएगा? एस्टेब्लिश्ड। और फिर एनसीपी के थ्रू ट्रैफिक जाना शुरू हो जाएगा। एग्री? एग्री? सबको समझ में आया? कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। घर जाके पढ़ लेना, इसको भूल जाओगे यार वरना तो कल वाला याद नहीं है जब, जो इतना आसान था। देखो भाई, प्रोवाइडर पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? सबसे पहले अपने फिजिकल इंटरफेस पे आ जाओ। फिजिकल इंटरफेस को क्या कर दो? नो शट। अब बनाओ एक इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट। क्या बनाओगे? इंटरफेस बना लिया। इसको एक नंबर दो। नंबर क्या दे दिया? आईपी दो इस इंटरफेस में। मैंने क्या नेटवर्क रन किया? डन। एग्जिट। अब क्या बनाओ? एक बीबीए ग्रुप। नाम दो इसको कुछ भी, एबीसी। ट्रिपल पीओई नाम क्या दिया? एबीसी। अब इसमें अपना वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस कॉल करो। इंटरफेस नंबर क्या है? 10। अब बंदे के माइंड में ना यही क्वेश्चन चलता रहता है, यार ये वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस क्या है? ये ट्रिपल पीओई ग्रुप क्या है? ये सिर्फ एक तरीका है इथरनेट मीडिया पे क्या रन करने का? ट्रिपल पीओई। इनडायरेक्ट। वर्चुअल टेम्पलेट क्या है? एक इनडायरेक्ट इंटरफेस है। क्या है? सॉरी, एक वर्चुअल इंटरफेस है। क्या है? अब मैंने बीबीए ग्रुप क्यों बनाया? बीबीए ग्रुप का मतलब है ब्रॉडबैंड एक्सेस ग्रुप। मैं अपने इथरनेट मीडिया पे डायरेक्टली वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस को कॉल नहीं कर सकता। मैं अपने इथरनेट इंटरफेस पे डायरेक्टली वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस को कॉल, बट किसको कॉल कर सकता हूं? बीबीए ग्रुप को। तो मैंने पहले वर्चुअल टेम्पलेट को किसमें कॉल किया? फिर बीबीए ग्रुप को किस पे कॉल करूंगा? इंटरफेस पे। देखो ग्रुप का नाम क्या है? डन। तो यहां देख लो क्या क्या कमांड चलाई है मैंने, कुछ मुश्किल नहीं है। दूसरो सबसे पहले क्या बनाया? एक वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस। उसको किसमें कॉल किया? बीबीए ग्रुप में। फिर अपने इंटरफेस पे जाके उस बीबीए ग्रुप को कॉल कर दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन किसके एंड पे हुई है? प्रोवाइडर के एंड पे। किसके एंड पे? यह कौन सा इंटरफेस बनेगा? डायलर। नंबर क्या यूज किया? लेट्स से आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको क्या दे दी? फिर एक वहीं पे क्या की यूज की थी?
चलो यहाँ एक और चीज दिखाता हूँ, डू शो इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट 10 सेक्शन, कौन सी एनकैप्सुलेशन चल रही है इस पे अपने आप ही, ट्रिपल बी। तो मैंने वर्चुअल टेम्पलेट को किस पे कॉल कर लिया, इथरनेट पे, इथरनेट पे भी कौन सी चलेगी, ट्रिपल बी, एग्री। अब R2 पे आ जाओ, 1.2 डन। डू शो इंटरफेस, इधर देखो ध्यान से, डायलर 10 सेक्शन, इस पे एनकैप्सुलेशन कौन सी चल रही है, तो यहाँ एनकैप्सुलेशन कौन सी चलानी पड़ेगी, ट्रिपल, डन। क्योंकि बाय डिफॉल्ट डायलर इंटरफेस पे एनकैप्सुलेशन कौन सी होती है, HDL। अब यहाँ एक कमांड चलती है डायलर पूल, पूल नंबर क्या दिया। अब बंदा पूछता है सर इस पूल नंबर का मतलब क्या है, आपको पता है जब इसमें डायलर इंटरफेस को कहाँ कॉल करूंगा, अपने इथरनेट इंटरफेस पे, वो पूल नंबर मांगेगा। इन दोनों जगह पूल नंबर क्या होना चाहिए, सेम, यही रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो शट, ट्रिपल पी हुई, क्लाइंट, डायल पूल नंबर क्या है, शो ट्रिपल पी सिंक क्या है, ट्रिपल पी ओई सिंक क्या है, यूजर का आईपी क्या है 1.2, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब देखो मैंने वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस बनाया था, वो तो डाउन ही पड़ा, लेकिन इसने वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस बना दिया 2.1 जो कि अप है, दिख रहा है आप सबको। अब एक बात बताओ, अभी भी कस्टमर और प्रोवाइडर के बीच में चल तो ट्रिपल पी रहा है ना, मैं प्रोवाइडर का राउटर, आप सारे कस्टमर, एग्री। जब मैं आपके साथ एक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल चला रहा हूं तो मेरा जो फिजिकल इंटरफेस है वो तो सेम है, लेकिन लॉजिकल इंटरफेस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। मतलब जब ये दूसरे कस्टमर के साथ बनाएगा तो यहाँ इंटरफेस नंबर क्या आ जाएगा 2.2, जब तीसरे के साथ बनाएगा तो 2.3, जब चौथे के साथ बनाएगा तो 2.4, जब पांचवें के साथ बनाएगा तो 2.5। तो लॉजिकली ये इंटरफेस को क्या करता रहेगा, डिवाइड, क्या करता रहेगा, डिवाइड। देख सकते हो आप, R3 पे चलो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इंटरफेस डायलर आईपी एड्रेस डायलर एनकैप्सुलेशन इंटरफेस FS 0/0 ट्रिपल पी ओई क्लाइंट डायलर पूल नंबर, इंटरफेस को क्या किया खुद से, दोनों जगह सेम होना चाहिए, बस यही रिक्वायरमेंट। अब देखो प्रोवाइडर पे आ जाओ, कमांड चलाओ, शो ओके 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 तो क्या ना, दो क्लाइंट है 1.2 और 1.3। देखो एक वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस नंबर किससे कनेक्टेड है 2.1 से, दूसरा किससे कनेक्टेड है 2.2 से। शो आईपी इंटरफेस, देखो प्रोवाइडर पे कितने वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस क्रिएट हो गए हैं, 2। क्यों 2 इंटरफेस क्यों है, क्योंकि कस्टमर कितने हैं भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मीडिया ही तो मेरे पास मल्टी पॉइंट है, लेकिन मैं कस्टमर के साथ कनेक्शन कैसा बना रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट बनाने के लिए इंटरफेस अलग यूज करना पड़ेगा ना। तो मैं अपने फिजिकल इंटरफेस को लॉजिकली मल्टीपल वर्चुअल एक्सेस इंटरफेसेस में डिवाइड कर दूंगा, एक को नंबर दूंगा 2.1, दूसरे को 2.2, तीसरे को 2.3। आप चाहो तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कैसे करनी है। अब लोग गलती क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन कौन से इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करते हैं, फिजिकल पे, लेकिन फिजिकल पे कॉन्फ़िगर नहीं करनी, किस पे करनी है, वर्चुअल। ठीक है जी, ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन यहाँ कौन सी लगा लेते हैं, चैप, वहां लगाई नहीं थी ना पिछले केस में, चैप लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ बात तो एक ही है, यूजर नेम क्या ले लिया लेट से, पासवर्ड भी क्या ले लिया लेट से, डन। डन। ये देखो आपका वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस डाउन आ गया, क्योंकि
ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है, क्या करोगे अब? यहाँ कौन से इंटरफेस पे जाओगे? डायलर। अब चैप के केस में क्या कमांड चलती है? होस्ट नेम, यूजर नेम क्या है? टेस्ट ट्रिपल पी चैप। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या है? वहाँ पे साथ में यूजर नेम और पासवर्ड लिखा तो है यार। नहीं, वेब के टाइम क्यों नहीं लिखा था? नहीं, साथ में लिखा था ना यार भाई, दोनों का सिंटैक्स अलग है ना, वेब और चैप का। दोनों का सिंटैक्स क्या है? डिफरेंट है। देखा R1 पे आ जा, शो यूजर्स कमांड चला। कौन सा यूजर सिंक है अभी? सिर्फ 1.2। उसका नाम क्या है? टेस्ट। एक मिनट, एक यूजर नेम और बना ले। टेस्ट 1 पासवर्ड टेस्ट। यहाँ आ जा, इंटरफेस डायलर ट्रिपल पी चैप, सॉरी होस्ट नेम टेस्ट 1 ट्रिपल पी चैप पासवर्ड। अभी दूसरा वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस अब आ जाएगा। अभी एक ही अप आया ना 2.1। 2.2 तो अप है ही नहीं, आ गया 2.2 भी अप। कितने यूजर्स आ गए? टेस्ट और टेस्ट। क्लियर भाई? तो आज के टाइम में इथरनेट लिंक्स पे ट्रिपल पी कैसे चलता समझ में आया? ठीक है जी। तो घर जाना, दिमाग पे थोड़ा जोर देना, आ जाएगा समझ में।